बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। और ये जो कुरान में अहले ज़िक्र का फरमाया गया है कि उनसे पूछो अगर तुम नहीं जानते, तो ये अहले ज़िक्र और अहले इल्म को तैयार करने का जो बीड़ा दारुल उलूम जामिया खुर्शीद रमज़ान ने उठाया है, ये बहरहाल अपनी जगह पर फूल नगर के लिए एक अपनी सतह पर एक तारीख रकम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी मुफ्ती साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कोई चंद मिनट की गुफ्तगू का, तो मैं नाम देख रहा था दारुल उलूम खुर्शीद रमज़ान। खुर्शीद का आप सबको पता है, अहले ज़िक्र बैठे हैं, अहले इल्म भी बैठे हैं, तलबा भी बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। खुर्शीद ये सूरज को कहा जाता है, और सूरज की वो हालत है खुर्शीद जिसमें इतनी तपिश होती है कि वो जला देता है। खुर्शीद में इतनी तपिश होती है कि वो जला देता है। अब इसको साइंटिफिकली देखें अगर, तो किस चीजों को जलाता है? जब बारिशों के बाद फसलें तैयार होती हैं, पकती हैं, तो ये जो खुर्शीद अपनी तपिश छोड़ता है, वो फसलों के अंदर जो खुदरो बूटियां और जो उस तरह के वायरसेस होते हैं और उसके अंदर जो होती हैं, वो सारी चीजें खुर्शीद की तपिश से तल्फ हो जाती हैं, और वो फसल जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ बाहर निकलती है, पकती है, मार्केट में आती है, और फिर हम उससे इस्तेफादा करते हैं। ये खुर्शीद है। और दूसरा लफ्ज अगर देखा जाए तो वो रमज़ान है। रमज़ान एक नाम भी है और रमज़ान ये महीना भी है जिसमें हम हैं और हमारे साथ ये कार फरमा है। तो रमज़ान का भी हजरत अहले इल्म बैठे हैं, जो मादा है उसको भी अगर देखा जाए तो इसका मतलब भी जलाना है, ये भी जलाता है। लुगवी और मानवी पहलू इसके देखे जाएं रमजान के, तो ये भी जलाता है। खुर्शीद जब जलाता है अपनी तपिश से, तो डॉक्टर साहब ये भी देखें कि वो किसी बंदे को एक्जिमा हो, किसी को सराइसिस हो, किसी को ये चंबल हो, किसी को खारिश की बीमारी हो, तो उसको कहते हैं कि विटामिन डी की कमी है, ये धूप में बैठे। उसका जिस्म जब एब्जॉर्ब करेगा धूप को, सूरज की तपिश को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी खारिश खत्म हो जाएगी, उसके जो जिल्दी अमराज हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो सूरज जो खुर्शीद है, ये जिल्दी अमराज को और जिस्मानी अमराज से आराम करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो रमजान ये रूहानी अमराज से उनको तलफ करने का और रूहानी अमराज से शिफा याबी का पैगाम लेकर आता है। तो खुर्शीद और रमजान ये दोनों मिलकर हमारे जिस्मानी और रूहानी अमराज का मुदावा करते हैं, और इसका मजहर, इसका इजहार हम दारुल उलूम जामिया खुर्शीद रमजान की सूरत में भी देख रहे हैं। और ये एक और बात इसमें अभी जहन में आई है कि हम देखते हैं रमजान का चांद एक होता है, वो साल बाद हमें देखना होता है। वो रोयते हलाल कमेटी और दीगर जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं। रमजान का चांद साल में एक दफा निकलता है और चंद सेकंड या चंद मिनट के लिए निकलता है। लेकिन आप सब लोगों को मुबारक हो कि फूल नगर के अंदर ये खुर्शीद रमजान वो चांद है, ये सूरज है। तो रमजान का सूरज साल के 365 दिन और हर दिन के 24 घंटे अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू रहता है। ये जामिया खुर्शीद रमजान। और यहाँ पर होता क्या है, इल्म हासिल किया जाता है और अहले इल्म रिजाले कार यहाँ से तैयार होकर पूरे मुआशरे की बेहतरी और इस्लाह के लिए निकलेंगे। तो होता क्या है कि अभी डॉक्टर साहब ने वो पीर साईं का जिक्र कर दिया और फिर फारसी का शेर भी पढ़ दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप भी बड़ी दस्तरस रखते थे मसनवी मौलाना रूम पे। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन अरशी साहब थे, ये साहिवाल के एक आलिम थे। उन्होंने जब देखा कि अल्लामा को जो इतना मकाम व मर्तबा मिला है, वो मसनवी मौलाना रूम को अपना उन्होंने ओढ़ना बछोना बनाया हुआ है।
इनको भी शौक हुआ। इन्होंने अलामा को खत लिखा कि आपको देख देख के मुझे भी मसनवी मौलाना रूम पढ़ने का बहुत शौक चढ़ गया है, पैदा हुआ मेरे अंदर शौक। तो एक जो है बात ये है, मेरे पेश नजर रुकावट ये है कि मसनवी शरीफ में बड़े बड़े मुश्किल और अधिक मकामात आते हैं। आप मुझे इजाजत दें कि जब मैं किसी मुश्किल मकाम पे अटक जाऊं या रुकावट पेश आए तो मैं आपके पास आकर मसनवी समझ लिया करूं। तो अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जवाबी खत लिखा और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है मौलाना अर्शी कि तुम्हारे दिल में ये शौक पैदा हुआ। अब सुन लो कि शौक बजाते खुद मुर्शिद होता है। जिसके अंदर शौक पैदा हो जाए वो खुद उसकी रहनुमाई करना शुरू हो जाता है। तुम मेरे पास आ जाया करो, इस नियत से नहीं कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूंगा, बल्कि इस नियत से आओ कि जब दो हम जहन लोग मिलकर बैठकर किसी बात पर सोचते हैं तो वो राज जो बस्ता होते हैं वो वाह होते हैं कि अकेला जहन उनको वाह नहीं कर सकता। दो जहन मिलकर उस पर गुफ्तगू करेंगे तो फिर वो ऐसे ऐसे राज उसके वाह होंगे कि कोई बंदा इदराक उसका नहीं कर सकता। इस मौका पर उन्होंने फरमाया था कि दिले बीना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। और फरमाया कि क्या गजब है कि इस जमाने में एक भी साहिबे सुरूर नहीं। मौलाना अर्शी ने कहा कि अल्लामा एक और बात बताएं, हमारे मुल्क में हमारे खित्ते में इतनी इतनी तकरीरें हो रही हैं, इतने इतने वाज हो रहे हैं, इतने इतने मुकर्रीन अपना फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, खुतबा हजरात अपना फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, उलमा हजरात इतना फरीजा अपना अपना सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की तरक्की की रफ्तार क्यों सुस्त है? इतने वाइज होने के बावजूद, इतने खिताब होने के बावजूद, इतनी तकरीरें होने के बावजूद मुसलमानों की तरक्की की रफ्तार क्यों सुस्त है? अल्लामा ने फरमाया कि ये सवाल मेरे जहन में भी आया था और मैंने आलमे तखय्युल में अपने रूहानी मुर्शिद मौलाना रूम से भी ये पूछा था कि ये क्या वजह है कि क्यों रफ्तार सुस्त है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने आलमे तखय्युल में मुझे जवाब दिया, इकबाल इल्म रा बर्तन जनी मारे बवद, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवद। कि इल्म जो बंदा हासिल करता है, अगर उसका मतमाए नजर, अगर उसके पेशे नजर ये बात हो कि मैं इल्म को अपने तन को संवारूंगा, मैं इल्म से अपने बदन को संवारूंगा, मैं इल्म को अपना जाहिर संवारने के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो याद रखो ऐसा इल्म मार यानी खौफनाक सांप और अजदहा बनकर उस बंदे को ही डस लेता है। और इल्मरा बर दिल जनी यारे बवद, कि अगर वो बंदा इल्म हासिल करे अपना दिल संवारने के लिए, इल्म हासिल करे अपना बातिन संवारने के लिए, इल्म हासिल करे अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़कर अपना अंदर संवारने के लिए, तो वो इल्म उस बंदे का ऐसा यार और दोस्त बन जाता है कि क़यामत तक उसका नाम रोशन कर देता है और क़यामत तक उसकी यारी उसके साथ पक्की रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्मो अमल का जो बेड़ा दारुल उलूम खुर्शीद रमज़ान ने उठाया, इनके जितने मुआमलीन और खुसूसी तौर पर जो इनके मुदर्रिसीन हैं और जो वहाँ पर जितने काम करने वाले इनका स्टाफ जो है, इनके लिए बच्चों के लिए खाना बनाने वाले, इनके बच्चों के लिए जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, इन सब हजरात को मैं अपना तहे दिल से इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने ये खुर्शीद जो फूल नगर की सतह पर सरजमीन पर जगमगाया है, इसकी किरणें ता कयामत रोशन और कायम दाहिम रहें। बहुत शुक्रिया।